प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कारक की परिभाषा बताया था। कारक के भेद भी बताए थे कि उनके 8 भेद होते हैं, और उसमें से 2 का परिभाषा भी मैंने लिखाया था, कर्ता कारक और कर्म कारक का। अब आप लोगों को हम लिखाने जा रहे हैं करण कारक, जो तीसरा नंबर पर है। इसको आप लोग देखेंगे और लिखेंगे भी। करण कारक जिसके द्वारा क्रिया का संपादन किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से के द्वारा होता है। जैसे बच्चे कलम से लिखते हैं। इस वाक्य में लिखने का काम कलम के द्वारा किया जाता है। इसलिए कलम करण कारक है। इस वाक्य को आप देखें, जिसके द्वारा क्रिया का संपादन किया जाता है, अर्थात जिस वस्तु से किसी काम को किया जाता है, उसको हम करण कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह से के द्वारा होता है, जैसे बच्चे कलम से लिखते हैं। इस वाक्य में लिखने का काम कलम के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए कलम जो है करण कारक है। अब इसके बाद हम आपको संप्रदान कारक का परिभाषा दिखाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाता है, या जिसको कुछ दिया जाता है,
जिसको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को के लिए होता है, को के लिए होता है। जैसे पिता पुत्र के लिए मिठाई लाते हैं, मिठाई लाते हैं। इस वाक्य में पुत्र संप्रदान कारक है, जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को के लिए होता है। जैसे पिता पुत्र के लिए मिठाई लाते हैं, इसमें पुत्र के साथ के लिए लगा हुआ है, इसलिए पुत्र जो है संप्रदान कारक हुआ। इस वाक्य में पुत्र संप्रदान कारक है। या अगर दूसरा वाक्य हम आपको बताएं कि मोहन अपने दोस्त को किताब देता है, इस वाक्य में मोहन जो है अपने दोस्त को किताब देता है, तो दोस्त जो हो गया वो संप्रदान कारक हो गया। अब ये आपको चार कारक के चार भेदों का परिभाषा आपने देखा और इसको समझा भी। आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे कल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, आपको मैं ये नसीहत देता हूं कि आप अपना चरित्र बना करके रखें, क्योंकि एक बार चरित्र खराब हो जाने के बाद लोग उसे मुंह मोड़ लेते हैं। हिंदी का एक थॉट है, फूल चाहे कितना भी खुशबूदार क्यों ना हो, एक बार कीचड़ में गिर जाने के बाद उसे उठाकर सूंघना कोई पसंद नहीं करता। इस चीज पर आप लोग ध्यान देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।